Excuse me. Do you need any help? No, no, thank you. Sure. Happy anniversary. कहाँ? अब तो आपकी बीवी पुरानी हो गई है। याद है शादी से पहले इतने संजीदा रहते थे आप, हर वक्त गुमसुम से रहते थे, लेकिन अब बिल्कुल मेरी तरह हो गए, खुश मिजाज, हर वक्त हंसते रहते हैं। अच्छा लगता है मुझे। तो तुम्हारे आइडियल के म्यार पे तो पूरा उतरना था ना। याद है शादी के फौरन बाद क्या इंकिशाफ किया था तुमने? याद है, बिल्कुल याद है। बल्कि पता है कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं कितनी सादा सी थी ना, बिल्कुल बेवकूफ़ सी, पता नहीं क्या सोचती रहती थी। अब अकल आ गई। मैं अच्छा नहीं लगता? इस बात का अकल से क्या ताल्लुक है भाई? इस बात का ताल्लुक तो दिल से है, और दिल तो अभी भी वही है। बल्कि कभी कभी तो मुझे लगता है कि अब मैं आपकी मोहब्बत में और भी ज़्यादा, पहले से ज़्यादा गिरफ्तार हुए जा रही हूँ। अच्छा, मतलब आपको दोबारा जिंदगी मिली तो आप मुझसे शादी करेंगे? बिल्कुल, ये कोई पूछने का सवाल है? अगर आपको दोबारा शादी का मौका मिला तो क्या आप मुझसे शादी नहीं करेंगे? क्या इतना सोच क्यों रहे हैं? भाई सोच समझकर जवाब देना चाहिए ना। पहली बार तो अम्मी अब्बू ने डंडे के जोर पे शादी करवा दी थी, लेकिन अगर दोबारा शादी करे तो अपनी मर्जी से तो करे, चाहे पहली बीवी से ही करे। अदनान, जय मम्मी पापा। Happy anniversary. Thank you. Come on guys. Let's go. All right? Are you all ready? ये हाले दिल हम कह भी ना पाए, तन्हा ऐसे कहीं मर ही ना जाए। अदनान आया क्यों नहीं अब तक? फ्लाइट तो कब की लैंड कर चुकी। नफीसा क्या हो गया? एयरपोर्ट कोई पड़ोस में रखा है, आ जाएगा अभी, रास्ते में रश भी हो सकता है। अदनान इतने अरसे बाद पाकिस्तान आ रहा है, और बचाए खुशी के उसका तो सामना करने का सोच के भी ना मुझे खौफ आ रहा है। कुकी, क्या बात है, इतनी खामोश क्यों बैठी? Is everything okay? कुछ नहीं हुआ है। ये तुम पहले तो कभी इतनी गुमसुम नहीं बैठी। शॉपिंग तो हो गई थी ना तुम्हारी? अगर तुम हमें लेकर उदास हो तो मेरा ख्याल है तुम ये पाकिस्तान का ट्रिप कैंसिल कर दो। यही सूरत लेकर वहाँ पर रहोगी, फायदा। क्यों कर दूं मैं अपना ट्रिप कैंसिल? कम से कम वहाँ पे लोगों को मेरी परवाह तो है, आपके बच्चों की तरह नहीं कि तो बच्चे बड़े हो रहे कुकी, उन्हें थोड़ा स्पेस दो। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे हर वक्त मैं उनके सर पे मुसल्लत रहती हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि वक्त के साथ एडजस्ट करना सीखो। उन्हें इस वक्त तुम्हारी स्पून फीडिंग की जरूरत नहीं, तुम्हारी केयरिंग सपोर्ट की जरूरत है। और चंद साल बाद वो मजीद बड़े हो जाएंगे, और तब्दीलियाँ आएंगी, और एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। दिस इज लाइफ, विल बी ओके। अस्सलाम वालेकुम। बस करे ना, अंदर भी चलें। अस्सलाम वालेकुम। आइए अम्मी।
अम्मी वैसे आप ठीक नहीं कर रही। क्यों? क्या किया मैंने? पहले कुकी फूफो की इतनी तारीफें और अब कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती जिनमें उनको गंदा ना करे। मैं सिर्फ सच बोलती हूँ। जब वो तारीफ के काबिल थी तो मैंने तारीफें की हैं उनकी, और मैं किसी को गंदा नहीं कर रही, मैं सिर्फ सच बोल रही हूँ। अगर आप तारीफ नहीं कर सकती तो बेइज्जत भी तो ना करें। जिसे अल्लाह बेइज्जत कर रहा हो ना, उसे इज्जत के चार चांद मैं कैसे लगा सकती हूँ? हाँ जी बिल्कुल, लेकिन जल्दी पर नमक छिड़कना छोड़ दें। अभी तो मौका मिला है मुझे। सारी जिंदगी तुम्हारी फूफी और तुम्हारी दादी ने ना मुझे इस कुकी की मिसालें दी हैं, नाक में दम कर रखा था मैंने। कुकी इतनी सुगड़ है, कुकी इतनी अच्छी है, कुकी सारे खानदान को लेकर चलती है। और तुम, अरे तुम कौन से कम थे? तुम और अब्बा साथ में मिल जाते थे। बढ़िया ही कुकी। अम्मी नहीं कौन सी बातें लेकर बैठ गई है। सुनो, निकलो यहाँ से, जाओ शाबाश अपना काम करो। और कोई मिला नहीं, मेरी बेटी से भी अभी लेक्चर सुनना पड़ता है। मामू मैंने आपके बैग्स कमरे में रख दिए हैं। थैंक यू। शानो खाना लगवा दो बेटा, भाई थका हुआ होगा ना। मैं मामा को देख कर आता हूँ। खाना खा के अपने कमरे में जाके आराम करना बेटा, बातें तो होती रहेंगी। मेरे नसीब में आराम था। बेटा इतनी नाउमीदी की बातें मत करो, अल्लाह बेहतर करेगा। और क्या बेहतर करेगा तू? शादी के इतने सालों बाद जो इज्जत अफजाई होनी थी वो तो होगी, अब क्या बचा? अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखो बेटा। अच्छे की उम्मीद? देखो बेटा, आजमाइशें इंसानों पर ही आती हैं क्योंकि उसके बाद वो गुजर भी जाती हैं। लेकिन अम्मी ये आजमाइश तो मेरा सब कुछ ले गई ना। अब अगर एक गुजर भी गई तो मैं क्या करूँगा? अपने बच्चों को क्या जवाब दूंगा? इसकी नौबत नहीं आएगी बेटे। मैंने और तुम्हारे बजी ने इतनी दुआएं मांगी हैं तुम्हारे लिए, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कभी उनको रायगा नहीं जाने देगा। हिम्मत रखो। हिम्मत करने से क्या होगा? ये मैस खत्म हो जाएगा, कुकी मिल जाएगी। मुझे रेस्ट करना है। अच्छा खाना तो खा लो ना, खाना लगा दिया है। भूख नहीं है मुझे। तुम्हारी वजह से अब्बू, अम्मी, उमर किसी ने नहीं खाना खाया। आप लोग खामखाई भूखे रहे, मैंने फ्लाइट में खा लिया था। अब्बू, अम्मी आप आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज ईद तो नहीं है कहीं? ऐसे ही समझ लें। कोई खास सरप्राइज लग रहा है, फैमिली से आ रहा है कोई? करीब करीब है आप। क्या सस्पेंस क्रिएट कर रही हो, बता दो। मेरी बेस्ट फ्रेंड आ गई आज। ये तुम्हारी कौन सी बेस्ट फ्रेंड पैदा होगी अचानक? कितने सवाल पूछते हैं ना आप अदनान, प्लीज जल्दी से तैयार हो जाए। बेस्ट फ्रेंड? कौन सी बेस्ट फ्रेंड है? ओह माय गॉड,
ये तुम किस पे इम्प्रेशन डालना चाह रही हो? ये सब तुम किसी बहुत ही खास लोगों को इम्प्रेस करने के लिए निकालती हो। हाँ तो बहुत ही खास लोग आ रहे हैं, अभी तो बताया मैंने आपको। एंड माई फेवरेट केक। अदनान, आप ऐसे कह रहे हैं जैसे कभी आपके लिए बनाया ही नहीं। जी मेरे लिए तो नहीं बनाया, लेकिन बच्चों के लिए जरूर बनाया। कैन आई टेस्ट? नो, बिल्कुल नहीं। मेहमान आ रहे हैं, वो चले जाएंगे उसके बाद, वरना खराब हो जाएगा। ओके। इससे क्या पूरी फैमिली आ रही है क्या? पूरी फैमिली नहीं, सिर्फ 2 लोग आ रहे हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड, ये तुम्हारी कौन सी फ्रेंड है? इससे पहले तो आज तक घर में नहीं। हाँ, क्योंकि नरगिस यहाँ आई नहीं ना कभी। नरगिस? ये कौन है भाई जिसके लिए इतना तैयार हो गया तुम? पता है क्या अदनान, जब शौहर बीवी को तवज्जो नहीं देते, जब वो बीवी की तरफ देखते ही नहीं, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता बीवी तैयार है नहीं है, कैसी लग रही है कैसी नहीं लग रही, कदर ही नहीं करते बीवी की, तो फिर बीवी सिर्फ दोस्तों के लिए तैयार होती है। तो वैसे तुम ठीक कह रही हो, एक टाइम पे आके ना बंदा सिर्फ दोस्तों के लिए तैयार होता है। अच्छा, या ठीक है, ये भी ठीक है। चलें, ये तो माना कि मैं कभी ठीक भी कहती हूँ। चले जल्दी से तैयार हो जाएं, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके, oh you are not gonna leave me. I'm going. चलें प्लीज, जल्दी तैयार हो जाना। Okay, I'll get ready. लेकिन मेरे घर वाले कपड़े निकालना भूल गई। कुकी कभी कुछ नहीं भूलती, अपने काम तो बिल्कुल नहीं। आज आ रहे हैं मेहमान, इसलिए आप पहनेंगे ये कपड़े, बहुत अच्छे लगेंगे। गॉड, तुम और तुम्हारे मेहमान। आप तो ऐसे चिढ़ रहे हैं जैसे रोजाना मेरे मेहमान आते हैं। Whatever. अच्छा, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अदनान, इतनी देर हो गई, जल्दी आ जाए प्लीज। वो लोग किसी भी वक्त आने वाले होंगे, प्लीज जल्दी आ जाएं। अदनान, आ गया हूँ। तो मैंने तुम्हें आज तक इतना एक्साइटेड जो है कभी भी नहीं देखा। आपको प्रॉब्लम हो रही है मेरे एक्साइटेड होने से? प्रॉब्लम तो है मुझे, और वो ये कि तुम जानती हो मैं हमेशा चाय से पहले पानी पीता हूँ, और आज आपने मुझे पानी नहीं पिलाया, तो दैट्स द प्रॉब्लम। मेरा मिलना जरूरी है क्या उन लोगों से? ये क्या बात कर दी? आपके फ्रेंड्स भी तो हर हफ्ते आते हैं और फिर उनकी फैमिलीज भी साथ आती हैं। मैंने तो कभी आपसे ये नहीं पूछा। तो मुझसे मिलने का क्या शौक है उन्हें भला? आप नहीं समझेंगे, पड़ोसी हैं हमारे, हम लोग साथ रहते थे, हम लोग साथ में खेलते थे, हर जगह साथ आते जाते थे। मैं, नरगिस और अजीज। अजीज? हाँ, नरगिस का भाई। ओह अच्छा। पतंगे अच्छी उड़ाता था, हर बार कहते रहते थे कि पतंगे उड़ाना सिखा दो, लेकिन कभी नहीं सिखाता था। ना उसने सिखाई और ना मैंने सीखी। अच्छा। लेकिन ऐसे अच्छा लड़का था, इमली भी ला देता था, दुकान थोड़ी दूर थी तो सौदा भी ले आता था, कभी साइकिल पर कभी भागा भागा। वो तो जब रिश्ते की बात हुई तो फिर बस। क्या रिश्ता? पता है, आज तक वो मिर्जा साहब याद करते हैं कि अजीज ने कभी दिन में सोने ही नहीं दिया। कभी बॉल मांगने आ जाता था तो कभी शीशा तोड़ देता था खिड़की का। हाँ तो दिन में कौन सोता है? दिन काम करने के लिए होता है और रात सोने के लिए। तुम अभी तक उतने ही ढीठ हो। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं और नहीं ढीठ। वैसे बहुत दिल करता है खाला और मिर्ज़ा साहब से मिलने का। जब से वो मोहल्ला छोड़ा है तब से मुलाकात ही नहीं उन लोगों से। और अब तो काफ़ी एज भी हो गई होगी ना उन दोनों की शेरी।
शीरीन में, शर्मीन से शीरीन, वो कुकी नाम तो आपने दिया था ना, अब शर्मीन कहीं खो गई तो शेरी भी साथ में ही खो गई। हाँ तो सारे पेट नेम तो आप ही ने जमा किए हुए अपने पास, श्री, कुकी वगैरह वगैरह। अच्छा, तुम तो शुक्र करो कि अभी तुम्हारे पेट नेम्स नहीं बता रहे, अदनान का लिहाज कर रही हूँ, वरना बोलूं बोंदू दू दू बोंद क्या था? नहीं नहीं नहीं, क्या जरूरत है? नहीं नहीं, क्यों शर्म आ रही है? हाँ, क्यों वो एक्सक्यूज मी। वैसे शर्मीन, ये तुम्हारा हस्बैंड कुछ ज्यादा सड़ियल सा नहीं है? हाँ, हर कोई तुम्हारी तरह मस्कुरा तो नहीं होता ना। हाँ वैसे थोड़े सीरियस टाइप हैं अदनान भाई। थोड़े सीरियस? ऐसा लगता है कि ईद के ईद ही हंसते होंगे। क्यों श्री? हाँ, अब देख लो ना कैसे हंसने मुस्कुराने को तरस गई हूँ मैं। हाँ वैसे तुम्हें देख के लग रहा है। देख लो, उस वक्त अगर रिश्ता कबूल कर लेती तो आज ये वक्त देखने को आना। अब क्या हो सकता है? अफसोस। ये भी बहुत कुछ हो सकता है अगर तुम चाहो तो। अब क्या कर सकते हैं? मैं एक मशरकी औरत हूँ, और एक मशरकी औरत क्या कर सकती है सिवाय इसके कि वो अपनी शौहर की शिकायत करे। उसे छोड़ तो नहीं सकती ना। वो लोग जा रहे थे, कम से कम सी ऑफ करने आ जाते। तुमने कर दिया ना, काफ़ी है। और प्लीज़ आइंदा ऐसे लोगों से मिलने या मेरे घर पे लाने की ज़रूरत नहीं। क्या हो गया आपको ना? जब आपके अपने मेहमान आते हैं तब तो आपसे ज़्यादा खुश अखलाक और मुहज़्ज़ब इंसान कोई नहीं होता, और अचानक आप... एक तो वो तुम्हारे घर वाले नहीं, तुम्हारे जानने वाले, और दूसरा वो निहायत ही गैर मुहज़्ज़ब और छिछोरे लोग। क्यों? ऐसा क्या कहते हैं उन्होंने? बात करने की तमीज़ तो थी नहीं उन्हें, ख़ासतौर पर तुम्हारी सहेली के भाई पे। मुझे अफसोस हो रहा है आपकी बातों पर। मैं ठीक कह रहा हूँ, तुम नहीं जानते इस किस्म के लोग। जाहिर सी बात है, मेरे जानने वाले थे ना, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके मयार पे पूरे उतरे। तुम खामखा बात को बढ़ा रही हो, तो बजाय इसके कि मैं तुम पे खफा हूँ, तुम उल्टा मुझसे नाराज़ हो। आज आपके रवैये ने बहुत हर्ट किया है मुझे अदनान। कम से कम मेरे मेहमानों के सामने तो मेरी थोड़ी सी इज्जत रख सकते थे। तुम इतना जज्बाती क्यों हो रही हो? मेरी बात तो सुनो। तुम इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? कितनी इज्जत अफजाई जो की आपने मेरे मेहमानों के सामने, गुस्सा भी ना आए मुझे। क्योंकि तुम बहुत सीधी। सीधी क्यों? सीधा सीधा कहें कि अहमक हो। मैंने ऐसा कब कहा? हर बार, हमेशा, अकेले में, सबके सामने, क्योंकि हर बार मैं गलत होती हूँ, आप बिल्कुल सही होते हैं। आप जो बात करते हैं वो बिल्कुल सही होती है। पता है, मैंने आपकी आदत बिगाड़ी है। सारी उम्र गुजर गई आपकी जी हुजूरी करते हुए, जी 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 करते हुए मैंने इतनी ज़िंदगी गुजार दी कि आपको ये लगने लग गया कि कुकी रोबोट है, कोई इंसान नहीं। अब मैं क्या करूं अगर मुझे वो पसंद नहीं आए तो? आपकी ख्वाहिशात के अलावा आपको पसंद ही क्या आता है अदनान?
इस घर में खाना वो बनता है जो आपको पसंद हो, हम उस पिकनिक स्पॉट पर जाते हैं जो आपको पसंद हो, कपड़े वो पहननी है, बात वो करनी है जो आपको पसंद नहीं। अदनान, आज आप मेरी बात सुने। आपके ढेरों दोस्त हैं ना अदनान, जो आपके बहुत अजीज हैं। मेरा भी दिल करता है कि मेरा भी कोई दोस्त हो जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकूं। तो हैं तो इतनी ढेरों सहेलियां तुम्हारी। कौन? आपके दोस्तों की बीवियां? आपकी इत्ला के लिए अर्ज है अदनान के जानने वालों में और दोस्तों में फर्क होता है। अब जो भी है, अब क्या करूं? तुम मेरी आदत को जानती हो, मैं अपनी फितरत तो नहीं बदल सकता। बदलने की जरूरत भी क्या है? आप तो शौहर है, बदलना तो बीवी को पड़ता है। सर तक पैर शौहर की मर्जी के मुताबिक सब कुछ बदलना पड़ता है। अब तुम मेरे अल्फाज पकड़ रही हो। मेरी मोहब्बत को मेरी कमजोरी ना समझना। आप कभी तुम मेरी खुशी के लिए भी किसी को जरा सा बर्दाश्त करके देख लें। ओके, बट मुझे तुम्हारी सहेली का भाई पसंद नहीं आ रहा। ऐसे लोगों से मैं रिजर्व रहना ही पसंद करता हूँ। ऐसे लोग? ऐसे लोगों से क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं। बहुत अफसोस हुआ है मुझे आपकी बातें सुनकर। बेकार की बहस है ये। जाहिर सी बात है, मेरी तो हर बात बेकार होती है। बात तो सिर्फ आपकी ठीक होती है। अब खत्म करो ना बात। बात तो आपकी भी ठीक है। घर आपका है तो जाहिर सी बात है, इसमें मेहमान मेरी मर्जी के कैसे आ सकते हैं? कितने अफसोस की बात है, मैंने हर चीज तुम पे छोड़ी, हर बात हर फैसला अपनी मर्जी से करते हो। फिर भी आपके आज के रवैये ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया अदनान। मसलन मेरा मकाम आपके दिल में, आपके घर में। तुम ये बाहर के लोगों की वजह से अब मुझसे झगड़ा करो। बात तो फिर वही आ गई कि अगर सब कुछ आपकी मर्जी, आपकी ख्वाहिश के हिसाब से होता तो ठीक है, लेकिन अगर मैंने अपनी खुशी से किसी को पहली बार अपने घर पे इनवाइट कर लिया तो फिर आपका मूड खराब हो गया, मुंह बन गया। तुम्हारी खुशी मुझसे अलग चीजों में कब से होने लग गई? आज तक तो मैं, मेरी कंपनी या मेरा साथ ही तुम्हारी सबसे बड़ी खुशी थी। अब जब कोई और तुम्हारी जिंदगी में मुझसे ज्यादा अहम होगा तो मुझे मसला होगा ना। प्लीज, आप जानते हैं कि आपसे ज्यादा अहम मेरे लिए कोई नहीं है, इसलिए जानते बूझते इस बात को गलत रुख देने की जरूरत नहीं है। अच्छा चलो छोड़ो सब, तुम्हारी तवज्जो किसी और की तरफ जाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब ठीक है? वो कोई और नहीं, मेरे बचपन की दोस्त है जो पहली बार मेरे घर आई थी। मुझे पता था तुम अब तक सोए नहीं होगे। नींद नहीं आ रही, थकन ज्यादा होगी शायद। चाय बनाओ तुम्हारे लिए, शायद थकन दूर हो जाए। यह थकन चाय से नहीं होती। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अखबार में इश्तहार भी दे दिया, अगर हादसा हुआ तो खुदा ना खास्ता तो पता चल जाता। थाने कहाँ गई है वो? मुझे पता है कहाँ है। कल सुबह जाऊंगा उसके पास। क्या मतलब? तुम्हें पता है वो कहाँ है? मुझे ले चलो उसके पास, मैं उससे बात करूंगी, मैं उसे समझाऊंगी कि आखिरकार गुड्डे गुड़िया का खेल थोड़ी है ये। सुबह तक रुक जाए, सब कुछ साफ साफ सामने आ जाए।
मतलब है? तुम्हारा कोई ऐसा वैसा ख्याल तो नहीं? क्या कह रही हैं आप? देखो अदनान, ठंडे दिमाग से सोचो। कभी कभी इंसान भटक जाता है। ऐसे में अगर अपनी अना को मार के घर की भलाई की खातिर थोड़ा सा सब्र कर लिया जाए तो बात संभल जाती है, संवर जाती है। सब्र ही तो कर रहा हूं मैं, उसके अलावा और है क्या मेरे? तुमने भी तो खुली छुट्टी दी हुई थी उसको। वो स्याह करे सफेद करे कोई परवाह नहीं थी तुम्हें। आखिरकार कौन देता अपनी बीवी को इतनी छूट? मैं एतबार करता था उसमें, और इस अंधे एतबार का ये सिला मिला हमें। हम तो शराफत में मारे गए हैं। कभी भी उसके साथ कोई ऐसा वैसा रवैया नहीं रखा, हर बात उसकी मानी। कभी भी कोई सास नंद वाला रिश्ता था ही नहीं हमारा। और सिले में क्या मिला? बदनामी। अब बंदा क्या किसी पर एतबार भी ना करे? एतबार करने में और आंखें बंद करने में फर्क होता है अदनान। उसने कभी एतबार तोड़ने वाला कोई काम भी तो नहीं किया। वो तो हर वक्त मेरे इर्द गिर्द चकराती रहती, मेरी और मेरे बच्चों की फिक्र रहती थी उसे। बहुत खुश थे हम एक दूसरे के साथ, बहुत खुश थे। हम भी यही समझते थे। हमारी नजरों में कुकी जैसा तो कोई था ही नहीं। क्या पता था कि वो इस उम्र में ये गुल खिलाएगी। लेकिन देखो, तुम दिल ना छोटा करना। अगर वो किसी के झांसे में आ भी गई है तो उसे समझाया जा सकता है। अगर उसे तुम्हारा ख्याल नहीं है, बच्चों का तो सोचेगी ना। हमना का, फहद का, आखिरकार माँ है उनकी। इस वक्त मेरे सामने मुकम्मल अंधेरा। घर का क्या होगा, बच्चों का क्या बनेगा, कुछ समझ में नहीं। कभी कभी लगता है जैसे डरावना ख्वाब देख रहा हूं। आंख खुलेगी और कुकी मेरे सामने। कम से कम हमें अदनान को फोन तो करना चाहिए था ना, बात तो करे हमसे। कल से फ़ोन किया जा रहा हूँ लेकिन फ़ोन ही नहीं उठा रहे। पता नहीं कहाँ मसरूफ़ है। ये वही अदनान है ना जो हमारी इतनी इज्जत अफजाई किया करता था, और अब हमारा फोन रिसीव करने का भी रवादार नहीं। हालात भी तो देखो कैसे जा रहे हैं। हमारे अपने असाब माऊफ होते जा रहे हैं। उसका घर और बच्चे दांव पर लगे हुए हैं। उसके जज्बात के बारे में भी सोचो तो अफसोस खत्म हो जाएगा। हमारा क्या कसूर है? क्या हमने जानबूझ के अपनी बेटी को छुपा के रखा है? हम भी तो उतने परेशान है ना। हमें समझने की कोशिश कीजिए, जो गायब हुई है ना वो आपकी बेटी है। अब अदनान भी इंसान है, कोई फरिश्ता तो है नहीं। अगर हम लोगों की वजह से उसे कोई ज़हनी अजियत पहुंचेगी तो रवैया तो बदलेगा ना उसका। अब रवैये में फर्क है या जिल्लत हो, जो कुछ भी होना है हो जाए, हमें तो भुगतना पड़ेगा। आपका क्या ख्याल है, हमें कुकी के ससुराल जाना चाहिए? हाँ, मेरा ख्याल है जाना चाहिए। देखो ना, हमारी कॉलें नजरअंदाज कर रहा है वो, जाना तो पड़ेगा। हाँ हाँ सही है, सामना तो एक दिन होना ही है ना, तो जितने जल्दी हो जाए अच्छा है। वक्त जाया करने से कोई फायदा नहीं है। उनसे मिलने का फैसला तो आप कर रही हैं, लेकिन उनसे कहना क्या है ये भी सोचा है आपने? कहना क्या चाह रही हो? मेरा मतलब ये है कि अगर उन्होंने कोई तल्ख बात कह दी, कोई इल्जाम लगा दिया,
कोई जवाब है आप लोगों के पास? कोई जवाब नहीं है, कोई हुज्जत नहीं है, कोई रुसवाई नहीं है। वहां सिर्फ जिल्लत है, जिल्लत जिल्लत और शर्मिंदगी। हमारे पास कोई जवाब नहीं है। जिस मकाम पर लाकर खड़ा कर दिया ना इस कुकी ने हम सबको, वहां शर्मिंदगी ही शर्मिंदगी है। आज तक तो मैं नहीं बोलता भी नहीं हूँ, खामोश रहता हूँ, मगर अंदर ही अंदर रो रहा हूँ मैं। खड़ा कर दिया उसे लाके। कुकी कहाँ है? नरगिस ने मुझे फोन करके बताया था। मैं तो हैरान हूं कि आपके जहन में मुझ पे और शर्मीन पे शक करने की बात आई कहां से? लोगों ने तुम्हें उसके साथ एयरपोर्ट पर बात करते हुए देखा। अब झूठ मत बोलो और सच सच बताओ कुकी कहाँ है? मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत? हाँ, शर्मीन से मेरी मुलाकात जरूर हुई। उसको मैंने अपने साथ चलने की ऑफर की थी कि मैं उसे घर ड्रॉप कर दूँ, लेकिन शायद फैमिली से कुछ लोग उसे लेने आ रहे, शायद आपकी बहन। खैर, मेरे बहुत इसरार के बावजूद भी जब वो मेरे साथ नहीं गई तो निकल गई। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी इस कहानी पर यकीन कर लूंगा? नहीं भी करना है तो मुझे क्या फर्क है? जितना सच था वो मैंने आपको बता दिया। और वैसे भी अगर मुझे दूसरों की बीवियों में इंटरेस्ट हो तो मैं शादी क्यों करूं? शायद इसे देखकर आपको मेरी बेगुनाही का सबूत मिल जाए।
तो फिर कुकी कहाँ है?